हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बिकॉज इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपका डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट चैप्टर था वो कम्प्लीटली मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 टू एक्सरसाइज 1.5 फुल्ली मैंने कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने प्रैक्टिस किया रहेगा डिफरेंशिएशन और आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.1 कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये क्या दिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व आपको दिया हुआ है। एंड पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है, x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देन फॉलोइंग थिंग्स आर डिफाइंड। देखो मैंने फर्स्ट लिखा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अभी स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 सेम एज एफ डैश एक्स एट x1 y1। तो अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया रहेगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट या उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है। जस्ट आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज गिवन बाय। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हो गया, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। तो ये आपका स्लोप हो गया मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, बाद में आपको x1 y1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा और बाद में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। तो अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मालूम है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल टू -1 होता है। वही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। देखो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, या आप उसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो -1 अपॉन एफ डैश एक्स x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट इज गिवन बाय। ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे नॉर्मल का, तो ये फॉर्मूला है देखो आपका y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन देखो आपको मेंशन किया है, इफ़ डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका रीज़न क्या है कि अगर जो स्लोप है, स्लोप एट द गिवन पॉइंट अगर 0 हो जाएगा सो इट डज, तो स्लोप डज नॉट सी, स्लोप एट गिवन पॉइंट अगर 0 हो जाएगा सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो -1 अपॉन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कंडीशन है डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। नाउ सी एक्सरसाइज 2.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले स्लोप्स फाइंड आउट करता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको जस्ट आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करता हूँ तो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। तो जो भी आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस 2 कोइफिशिएंट ऐसे रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है प्लस 2, तो प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 ई रेज टू एक्स। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप एट द गिवन पॉइंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका स्लोप हो गया ये, बट अभी इसमें पॉइंट पुट करेंगे हम लोग। x का वैल्यू 0 दिया है देखो आपको, और y का वैल्यू 4 दिया है। तो विल राइट हियर एट पॉइंट 0,4 दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो 0,4 का मीनिंग होता है x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सो दिस इज 2 इंटू 0 प्लस दिस इज 2 इंटू ई रेज टू 0। बिकॉज आपका देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वहाँ पे y कहीं पर नहीं है, जस्ट x कोऑर्डिनेट यूज़ किया है। तो सिर्फ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, y का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा यहाँ पर। सो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0 0 एंड दिस इज प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू ई रेज टू 0। सो एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2। तो वी गॉट हियर डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिल गया 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं इजिली। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नाउ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 0,4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर होता है x माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द स्लोप, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस y1 का मीनिंग क्या होता है, y कोऑर्डिनेट आपको दिया है यहाँ पर 4। तो आई विल राइट हियर 4 एंड दिस इज इक्वल टू, और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एट पॉइंट 0,4 डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप। तो स्लोप वैल्यू आपको कितना मिला है, 2 मिला है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। देखो यहाँ पे x1 कितना है, x1 दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 0। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 इक्वल टू मिलेगा आपको 2x। जस्ट मैं रीअरेंज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला मालूम ही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट 0,4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला आपका है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो y माइनस y1, तो y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट आपको 4 दिया है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट 0,4 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो वो कितना निकाला था हमने, देखो यहाँ पर 2 निकाला था। तो -1 अपॉन 2 इंटू दिस इज x माइनस x1 क्या है मालूम आपको, x1 इज द x कोऑर्डिनेट। तो ये 0 हो गया, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो मैं 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका
2y माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बच रहा है -x, जस्ट रीअरेंज कर देना है तो -x यहाँ पे आएगा तो +x हो जाएगा। दिस इज +2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपका सम सॉल्व हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है x³ + y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट द गिवन पॉइंट 2,4। तो सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो पहले मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल देता हूँ। तो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया है कर्व का उसको लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है x³ + y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0 दिया है। तो मैं dy/dx निकालूंगा तो स्लोप आ जाएगा वो। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बिकॉज x और y यहाँ पर मिक्स है। तो सिंपली क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ x³ आपको मालूम है, ये हो जाएगा 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ y³ हो जाएगा 3y², बट इनटू लिखना पड़ेगा dy/dx, बिकॉज हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो इनटू आपको dy/dx करना पड़ेगा। -9 को मैं एज इट इज लिखता हूँ और देखो यहाँ पर ब्रैकेट में x इंटू वाई, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा डेरिवेटिव का। तो रूल आपको मालूम है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस होता है सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल आपको मालूम है डिफरेंशिएशन का, इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है, ये भी मालूम है आपको। तो मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँगा तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 3y² इंटू आएगा ये dy/dx माइनस दिस इज 9, मैं 9 से ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो -9x इंटू dy/dx हो जाएगा। dy/dx ऑफ x 1 आता है, तो यहाँ पे जस्ट आपका प्लस y बचेगा, तो प्लस y को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9y इक्वल टू 0। रूल आपको मालूम है, dy/dx का टर्म कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो मिडल टू टर्म से हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे। तो dy/dx देखो मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 3y² माइनस 9x बचता है। ठीक है, एंड इक्वल टू बाकी टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मैं, -9y है तो वहाँ पे जा करके +9y हो जाएगा, और ये +3x³ है, सॉरी यहाँ पे 3x³ नहीं है, ये 3x², हाँ वेरी सॉरी। देखो ये +3x² वहाँ पर जा करके हो जाएगा -3x² हो जाएगा ये। ठीक है, वी वॉन्ट dy/dx, तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू 9y माइनस 3x² डिवाइडेड बाय दिस इज 3y² माइनस 9x। तो थोड़ा मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस विल बी dy/dx, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर आई कैन टेक 3 कॉमन एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो आई कैन टेक 3 कॉमन। तो मैं देखो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 3 ज़ा 9y, सो 3y माइनस हो जाएगा ये देखो आपका x² हो जाएगा, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका y² और -3 3 ज़ा 9x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 3 आप कैंसिल कर सकते हो, बट अपने को क्या निकालना है, एक्चुअली dy/dx क्या है, स्लोप मिल गया आपको, बट अपने को स्लोप निकालना है एट गिवन पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy/dx एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट है आपका 2,4, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 4। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 है माइनस x का वैल्यू आपका 2 है, और ये देखो डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे y का वैल्यू देखो आपको 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस 3 इंटू x का वैल्यू 2 है। तो मैं देखता हूँ सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस दिस इज़ 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय 16 माइनस 6, तो आपका 10 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 4/5,
सो dy अपॉन dx एट गिवन पॉइंट 2,4 इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है, मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल दूंगा। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला तो आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट 2,4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस, व्हाट इज़ y1? y1 इज़ द y कोऑर्डिनेट और आपको वो 4 दिया हुआ है, तो मैं 4 लिख दूंगा इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, और वो हमने 4/5 निकाला हुआ है। तो आई विल राइट हियर 4/5 इंटू आएगा आपका x माइनस x1। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 5 को यहाँ पर ला करके मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। सी यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x माइनस जहाँ पर x1 है आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो 2। सो दिस वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर। तो ये 5 को यहाँ पे ला करके इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये 4 से ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई। सो दिस इज़ 5y माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 से ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 8 हो जाएगा। जस्ट आपको रीअरेंज करना है, तो 4x राइट साइड में एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5y को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो माइनस 5y, और ये देखो आपका माइनस 8 है राइट साइड में, माइनस 20 वहाँ पर जाएगा तो आपका प्लस 20 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 4x माइनस 5y, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस दिस विल बी 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया ये। तो अभी आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। सो आई विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट आपको 2 4 दिया है और मल्टीप्लाइड बाय होता है x माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने का। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y माइनस y1 कितना दिया है, y कोऑर्डिनेट आपका 4 है इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट 2,4। तो स्लोप कितना मिला था आपको टेंजेंट का 4/5, तो -1 अपॉन ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इनटू x माइनस x1 कितना दिया है आपको 2 दिया हुआ है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 इक्वल टू -1 अपॉन 4/5, तो 5 ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 4 इंटू दिस इज x माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू -5 से ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा -5x और ये प्लस हो जाएगा आपका 10। रीअरेंज करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा +5x प्लस 4y माइनस 16 एंड देन -10 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5x प्लस 4y और ये माइनस हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5 एट √3,2। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू √3 एंड y इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द स्लोप। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, x² माइनस √3 इंटू XY प्लस है ये 2y² इक्वल टू 5। तो स्लोप आपको मालूम है क्या रहता है, स्लोप इज नथिंग बट द डेरिवेटिव, यानी कि वो dy बाई डी एक्स रहता है एट द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x माइनस √3 आपका कांस्टेंट है ब्रैकेट x इंटू वाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यानी कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो x इंटू वाई में हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस होता है y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, u इंटू वी रूल यूज़ किया, प्लस देखो यहाँ पर
और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y, बट आपको इनटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फाई कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2x माइनस √3 से ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस √3x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस √3 से ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सो दिस विल बी माइनस और यहाँ पर √3y हो जाएगा प्लस दिस इज 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स का टर्म्स मैं कॉमन ले लूँगा। तो देखो ये एक टर्म है dy बाई डी एक्स का और ये दूसरा टर्म है dy बाई डी एक्स का, तो आई विल टेक हियर dy बाई डी एक्स कॉमन, तो मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 4y और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस √3x बच रहा है, ठीक है। और क्या बच रहा है देखो लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है आपका माइनस √3y और प्लस 2x, तो उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस √3y और वो वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा आपका, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू √3y और यहाँ पर मिला है माइनस 2x, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जा कर के वो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ योर 4y माइनस है यहाँ पे √3 एंड दिस इज़ x, ठीक है। ये एक्चुअली स्लोप हो गया, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको पुट करना है, तो वी विल राइट हियर dy अपॉन डी एक्स और एट गिवन पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे x का वैल्यू √3 है और y का वैल्यू 2 दिया है, सो दिस इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सो दिस इज √3 इंटू y का वैल्यू कितना है 2 है और ये माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू दिया है आपको √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, ठीक है, माइनस दिस इज √3 इंटू एक्स का वैल्यू आपको दिया है √3। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2√3 माइनस 2√3, ठीक है, रीअरेंज कर दिया जस्ट मैंने, 4 2 ज़ा 8 हो गया आपका और ये माइनस √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 इज 3 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आपका dy अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट दैट मीन्स √3, 2, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 2√3 माइनस 2√3 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 5 तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो स्लोप वैल्यू आपका 0 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है y माइनस y1 इक्वल टू होता है स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट √3, 2 इक्वल टू x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो देखते क्या आएगा ये y माइनस व्हाट इज y1 इज योर y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, तो y माइनस 2 आएगा, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, स्लोप आपको मिला है 0, तो आई विल राइट हियर, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, दिस विल बी इन ब्रैकेट, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0 है इनटू यहाँ पर x माइनस व्हाट इज x1 हियर, x1 इज √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 मिल रहा है आपको। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो ये देखो आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फॉर्मूला आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, फॉर्मूला इसका होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट है आपका √3, 2 और इनटू आता है ये x माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका देखो y माइनस y1 मीन्स होता है y कोऑर्डिनेट, वो आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये देखो माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट आपको 0 मिला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 और इनटू हो जाएगा देखो आपका ये x माइनस व्हाट इज x1,
तो ये जाएगा आपका x माइनस व्हाट इज x1 ईयर, x1 का वैल्यू देखो आपको √3 दिया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे √3। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो स्लोप है, देखो यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है ना अपने को, जो dy/dx का वैल्यू मिला है वो 0 मिला है, तो ये -1/0 आ गया, एंड -1/0 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये देखो आपका सम जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपको दिया है 2xy प्लस पाई इंटू साइन वाई इक्वल टू 2 पाई। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये 2 आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, बिकॉज x इंटू वाई दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस देखो आपका सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इंटू 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका, और ये प्लस देखो आपका पाई कांस्टेंट, पाई इंटू साइन वाई है, तो पाई तो कांस्टेंट है और वो फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो पाई वैसे ही रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाता है, ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, बट इंटू करना पड़ता है हमें dy/dx इक्वल टू 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो 0 है, तो 2 पाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब ब्रैकेट ओपन करके dy/dx कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू dy/dx प्लस हो जाएगा ये आपका 2y, और यहाँ पर क्या है प्लस देखो पाई इंटू दिस इज कॉस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, तो आई विल टेक हियर dy/dx, देखो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा आपका पाई इंटू दिस इज कॉस वाई बच रहा है, एंड इक्वल टू यहाँ पे देखो टर्म आपका बच रहा है प्लस 2y, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा आपका -2y। सो dy/dx इक्वल हो जाएगा -2y, ये मल्टीप्लाइड ब्रैकेट यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2x प्लस पाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप एट द गिवन पॉइंट, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू π/2 है, तो मैं यहाँ पे देखो स्लोप निकाल देता हूँ। सो दिस इज dy/dx एट गिवन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू π/2, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा आपको, तो -2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो π/2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, प्लस पाई इंटू कॉस और यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है π/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो इसको, सो देखते क्या आता है। सो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका सिंपली -पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया देखो आपको, पाई इंटू कॉस π/2, कॉस π/2 मीन्स कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा ये। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ सिंस कॉस π/2 कॉस 90 आपका 0 होता है, तो वी गॉट द स्लोप हियर। तो आपको मिल गया dy/dx एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू π/2, तो आपको यहाँ पे मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट -π/2। Once you get the slope of the tangent, you can calculate the equation of the tangent। तो मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, so I will write here now equation of tangent, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग equation of tangent, तो फॉर्मूला यहाँ पर देखो है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx एट द गिवन पॉइंट 1, π/2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इंटू रहता है यहाँ पर x माइनस x1, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इज हाउ मच, y1 इज π/2, तो y माइनस π/2 इक्वल टू dy/dx एट 1, π/2 इज -π/2 मिला है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -π/2 इंटू यहाँ पर आपका देखो दिया है x माइनस व्हाट इज x1 इज 1। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2y माइनस पाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बचेगा और ये x माइनस 1। सो दिस इज़ 2y माइनस पाई, ओपन द ब्रैकेट, सो दिस इज़ माइनस पाई x और ये हो जाएगा आपका प्लस पाई। रीअरेंज करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस पाई x हो जाएगा, देन हियर प्लस पाई एक्स हो जाएगा और ये देखो आपका प्लस 2y है और यहाँ पे माइनस पाई ऑलरेडी है, प्लस पाई यहाँ पे आएगा तो माइनस पाई इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। सो दिस इज़ पाई एक्स प्लस 2y और ये माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको मिल गया, पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट है आपका 1 पाई बाई 2 इंटू होता है x माइनस x1। So this is the formula to calculate the equation of the normal to the tangent। तो ये जाएगा y माइनस y1 इज हाउ मच, पाई बाई 2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट 1 पाई बाई 2 निकाला है हमने यहाँ पे माइनस पाई बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे जाएगा आपका इन टू एक्स माइनस x1 इज 1 हियर। सो दिस विल बी एक्चुअली y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल होगा, अपॉन पाई बाई 2 है ऊपर जाएगा तो ये 2 अपॉन पाई हो जाएगा आपका और यहाँ पर है x माइनस 1, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2y माइनस पाई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 डिवाइड बाय पाई। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई हियर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2। तो जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, पाई से ब्रैकेट ओपन हो, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, 2y इंटू पाई, सो दिस आई कैन राइट 2 पाई y हो जाएगा माइनस पाई इंटू पाई तो पाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 से ब्रैकेट ओपन करो, 2 2 हो जाएगा आपका 4x माइनस 2 2 4। जस्ट रीअरेंज कर देते हैं हम लोग, तो 4x आएगा, बाकी टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई y माइनस पाई स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये देखो माइनस 4 तो आपका ऑलरेडी है इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया 4x माइनस 2 पाई y प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और टेंजेंट का इक्वेशन हो गया पाई x प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम आती रहेगी और आप घर बैठ कर स्टडी करते रहोगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।